क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखा है और सोचा है, ये असंख्य तारे, आकाश गंगाएं और यह विशाल ब्रह्मांड आखिर आया कहां से? क्या सचमुच जैसा विज्ञान कहता है सब कुछ एक बहुत छोटे, गर्म और घने बिंदु से जन्मा? या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिस हिरण्यगर्भ की बात की थी उसमें ही छिपा है सृष्टि का रहस्य? विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है बिग बैंग। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले यह ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी था, यानी एक ऐसा बिंदु जिसमें सारी ऊर्जा, पदार्थ और समय असीमित घनत्व में समाये हुए थे। फिर अचानक उस बिंदु में एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस विस्फोट के साथ ही ऊर्जा और पदार्थ का विस्तार शुरू हुआ। पहले केवल ऊर्जा थी, फिर उससे बने छोटे छोटे कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये कण मिलकर बने पहले अणु। जैसे जैसे समय बीता, अणुओं ने मिलकर गैसों के विशाल बादल बनाए और उन्हीं बादलों से बने तारे और आकाशगंगाएं। आज भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह विस्तार हमें दिखता है जब हम दूर की आकाशगंगाओं की ओर अपनी दूरबीनें लगाते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी ब्रह्मांड के हर कोने में फैली ऊर्जा की वह हल्की सी गूंज, आधुनिक विज्ञान को इस सिद्धांत की पुष्टि देती है। नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने में दिन रात लगे हैं और हर साल नई खोजें सामने आती हैं। पर इसी प्रश्न का एक और उत्तर मिलता है हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। अर्थात सृष्टि के आरंभ में एक सुनहरा अंडा था जो सबका जनक और आधार बना। उसी हिरण्यगर्भ से ब्रह्मांड, देवता, ऋषि, तारे और संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। यह हिरण्यगर्भ या कॉस्मिक एग दरअसल वही बिंदु है जिसे आधुनिक विज्ञान सिंगुलैरिटी या बिग बैंग का आरंभिक बिंदु कहता है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब दूरबीनें भी नहीं थीं, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या से, सूक्ष्म दृष्टि से सृष्टि की गहराइयों को समझा। उन्होंने कहा कि सब कुछ एक अंडे में समाया हुआ था। यह अंडा ही सृष्टि का कारण था। यह विचार सिर्फ एक कविता या कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के जन्म की गहन समझ है। अब यदि हम विज्ञान और भारतीय मिथकों की तुलना करें तो पाएंगे कि दोनों में अद्भुत समानता है। बिग बैंग कहता है कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से फैला। हिरण्यगर्भ भी कहता है कि सृष्टि एक कॉस्मिक एग से प्रकट हुई। दोनों में एक ही प्रक्रिया है, एक बिंदु या अंडे से विस्तार और ब्रह्मांड का जन्म। आधुनिक खगोल विज्ञान मानता है कि शुरुआत में ब्रह्मांड ऊर्जा के प्लाज्मा स्टेट में था, यानी चारों ओर केवल ऊर्जा थी, कोई ठोस या गैसीय पदार्थ नहीं। वेदों में भी कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत अंधकार, ऊर्जा और शून्यता से हुई। नासदीय सूक्त में लिखा है, ना अस्ति न अनास्ति, उस समय कुछ भी नहीं था, केवल एक था जो शून्य और अस्तित्व दोनों से परे था। यह विचार आधुनिक क्वांटम वैक्यूम थ्योरी से मेल खाता है, जिसमें माना जाता है कि शून्य से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण। इतना ही नहीं, भारतीय शास्त्रों में ब्रह्मांड के विस्तार, संकुचन और पुनर्निर्माण के चक्रों का भी वर्णन है। महाप्रलय के समय सब कुछ फिर से शून्य में विलीन हो जाता है और एक नया सृजन चक्र शुरू होता है। यह विचार वैज्ञानिक साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी से मिलता जुलता है, जिसमें ब्रह्मांड लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। तो क्या हमारे ऋषि मुनि सिर्फ दार्शनिक थे, या वे वैज्ञानिक भी थे जो ध्यान, योग और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांड की गहराइयों को देख सकते थे? क्या उनकी दिव्य दृष्टि सचमुच इतनी शक्तिशाली थी कि वे सृष्टि के जन्म की घटनाओं को समझ सके, या फिर यह एडवांस्ड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थी जिसे हमने समय के साथ भुला दिया? यहाँ सवाल उठता है, क्या विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग रास्ते हैं, या वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं? भारत की महानता इसी में है कि हमारे शास्त्रों में गहराई से छिपा है विज्ञान। हर मंत्र, हर कथा, हर श्लोक में विज्ञान का बीज छिपा हुआ है। वेद केवल पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं, बल्कि कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का खजाना है। आज जब विज्ञान अपने टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स और गणनाओं से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है,
तो हमारे ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या से वही सत्य महसूस कर चुके थे। उन्होंने सृष्टि के आरंभ, विस्तार और अनंतता को न केवल देखा बल्कि उसे गाया और लिखा। तो अब सोचिए, क्या बिग बैंग की खोज असल में नहीं है, या ये वही पुराना सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने हिरण्यगर्भ कहकर बताया था? क्या विज्ञान और वेद एक दूसरे के पूरक हैं, या वे एक ही कहानी को दो अलग अलग भाषाओं में बता रहे हैं? यही है भारत की महानता, जहां हर मंत्र में छिपा है विज्ञान और हर विज्ञान में छिपी है आध्यात्मिकता। हमारे ऋषियों की दृष्टि केवल आस्था नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहन समझ है। अगर आपको हमारी यह यात्रा रोचक लगी तो जुड़े रहिए डिवाइन डेटी के साथ। ऐसे ही रहस्यमयी किस्से जहां विज्ञान और सनातन के अनंत सत्य एक दूसरे से मिलते हैं, हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम इसी तरह ब्रह्मांड, विज्ञान और भारतीय ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे, क्योंकि हर सवाल में छिपा है एक नया रहस्य और हर उत्तर में छिपा है एक नया सत्य।